हरे कृष्णा। भारत में ऐसा कहा जाता है कि कैलेंडर में जितने दिन नहीं है उससे कहीं ज़्यादा त्योहार है। एक तरीके से बात सच भी है। भारत में इतने अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, सबके अलग अलग त्यौहार आते रहते हैं। हर जगह का अपना इतिहास है। उस इतिहास के हिसाब से कोई ना कोई त्यौहार आता ही रहता है। बट उनमें से कुछ त्यौहार ऐसे मुख्य त्यौहार है कि जो हर कोई सेलिब्रेट करता है। हर किसी को पसंद है जब दिवाली आती है ना। लोग छुट्टियां होती है, काम पे छुट्टी होती है, स्कूल में छुट्टी होती है, कॉलेज में छुट्टी होती है, हर चीज़ में छुट्टियां होती है। लोग अपने परिवार के साथ इकट्ठा होते हैं, अपने आसपास के रिलेटिव्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, सब खा पी के मज़े करते हैं। बच्चे पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं आपस में, है ना। और आजकल एक ऐसा ट्रेंड चला है भारत में कि छुट्टियाँ आती है और लोग अपने परिवार के साथ घूमने चले जाते हैं। बोलते हैं लॉन्ग वीकेंड है ना। थोड़ा अच्छा लंबा हॉलीडे मिल गया तो लोग चले जाते हैं किसी हिल स्टेशन पे, इधर उधर। तो त्योहार आता है तो लोगों को लगता है कि बस कैलेंडर में ये दिन जो है, उस दिन काम नहीं करना, उस दिन पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। उस दिन को सिर्फ एंजॉय करना है, कहीं बाहर घूमने चले जाना है। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी बन चुकी है हर आम नागरिक की, हमारे देश की। और ये सिर्फ हमारे देश का प्रश्न नहीं है, पूरे विश्व में यही सब कुछ चलता है। हॉलीडे इज जस्ट अ डे ऑफ इन आवर कैलेंडर, है ना। कुछ कुछ फेस्टिवल आता है तो क्या है, वो हमारे कैलेंडर में एक डे ऑफ है कि उस दिन कुछ नहीं करना बस। तो क्या ये मेंटालिटी सही है? हर व्यक्ति केवल एंजॉय करना चाहता है उस सेलिब्रेशन को, उस हॉलीडे को, उस फेस्टिवल को। तो क्या ये मेंटालिटी सही है? आज को हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हर बार जब फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है तब हमारे मन में प्रश्न ये होता है कि क्या ये फेस्टिवल मैंने एंजॉय किया ढंग से, या वेस्ट कर दिया उसको, उस हॉलीडे को वेस्ट कर दिया क्या मैंने। हालांकि प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि क्या फेस्टिवल को एंजॉय किया या नहीं किया। प्रश्न ये होना चाहिए कि इस फेस्टिवल से मैंने क्या सीखा। भारत का स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त। वो जब आता है हमारे कैलेंडर में तो हम क्या देखते हैं, ठीक है अभी छुट्टी आएगी, है ना। और अगर गलती से 15 अगस्त का दिन संडे को आ गया तो सोचेंगे अरे एक छुट्टी कम हो गई, है ना। हर फेस्टिवल का यही कहानी है हमारा। हम जरूर जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी मिली थी उस दिन, बट क्या 15 अगस्त के दिन हम ये सोचते भी हैं ज़रा एक क्षण भर के लिए कि ये दिन क्यों मनाया जाता है? कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी हमारे देश को आज़ादी दिलवाने में, तब जाके मुझे ये दिन मिल रहा है। तब जाके हमको हमारे देश को आज़ादी मिली है। तब जाके हम हमारे देश में एक अपने आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। नहीं सोचते हैं हम। अगर सोचते तो आज हमारे देश की हालत कुछ और होती। जितने भी फेस्टिवल है, हर फेस्टिवल के पीछे किसी न किसी व्यक्ति के सेक्रीफाइस छिपे हुए हैं। उसके अलावा दिवाली आती है तो क्या होता है, मिनी वेकेशन, अरे 3-4 दिन की छुट्टी आ गई, चलो कहीं घूमने चलते हैं। दिवाली का क्या महत्व है? असत्य के ऊपर सत्य की विजय। भगवान राम ने रावण को पराजित करके सीता मैया को अपने साथ लेके अयोध्या वापस लौटे। तो हम जो अयोध्या वासियों ने भगवान राम के मान में दिए जलाए घी के, है ना। इट बिकेम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो हम दिए जलाते हैं ज़रूर, हम पटाखे फोड़ते हैं बहुत सारे, बट हम भूल जाते हैं कि ये सेलिब्रेशन किस चीज़ के लिए है। भगवान राम ने, लक्ष्मण ने, सीता मैया ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने कितना सारा सेक्रीफाइस किया है, तब जाके ये दिन मिला है ना। हम नहीं सोचते उसके बारे में। जन्माष्टमी आती है, भगवान कृष्ण का जन्म, धाम धूम से मनाते हैं सब, मनाना भी चाहिए, बट उसके पीछे भी एक सेक्रीफाइस है वसुदेव और देवकी का, है ना। भगवान के जन्म से पहले कितने बच्चे गंवा दिए उन्होंने। और जब भगवान का जन्म हुआ तब भी अपने बच्चे को अपने से जुदा करके कहीं और छोड़ने जाना है, एक सेक्रीफाइस है।
जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। दशहरा आती है तो हमें सोचना चाहिए कि विभीषण जी ने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने भाई को छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया। किसके लिए? भगवान राम का साथ देने के लिए। वह असत्य के साथ रहना नहीं चाहते थे और उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। हम जरूर सेलिब्रेट करते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, उस दिन को सेलिब्रेट करना भी चाहिए हमें, बट उसके पीछे एक सैक्रिफाइस छिपा हुआ है किसी व्यक्ति का, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। जब भी फेस्टिवल आता है, सेलिब्रेशन भी हम करते हैं, बट उसके साथ साथ हमारे अंतःकरण में हमें ये सोचना चाहिए कि ये फेस्टिवल क्यों है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसके पीछे किसका सेक्रीफाइस है, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ। जो ये मेरी सेल्फिशनेस है, मेरे खुद के लिए कुछ करने की, मेरे परिवार के लिए कुछ करने की, मेरे समाज के लिए कुछ करने की, बस उसके आगे मेरा कोई नहीं है। मैं अपने आप की कुर्बानी क्यों दूं? मैं किसी चीज में कैसे ये सेल्फिशनेस जो मेरे अंदर है उससे कैसे बाहर निकलूं? कैसे मैं ये पूरे विश्व का कल्याण कर सकता हूं? कैसे मैं किसी के लिए अपना कुछ दांव पर लगा सकता हूं? कैसे मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूं, छोटा मोटा कुछ भी? हम जब ये सोचने लगेंगे तभी वास्तव में उस सेलिब्रेशन का, उस फेस्टिवल का हम सही मायनों में अर्थ समझ पाएंगे। जब किसी दिन को छुट्टी दे जाती है ना, तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम उस दिन को याद करेंगे, बट हम क्या करते हैं? सिर्फ सेलिब्रेशन पार्ट को याद रखते हैं, सेक्रीफिशियल पार्ट को याद नहीं रखते। जब हम किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल आती है, पर अगर हम इस फेस्टिवल के पीछे किसी व्यक्ति का सेक्रीफाइस छिपा हुआ है इसके बारे में सोचते हैं तो हमारे आंख में कृतज्ञता के आंसू आते हैं। एक कृतज्ञता बढ़ती है हमारे हृदय में, एक ग्रेटिट्यूड का भाव पैदा होता है, और यही भाव हमें हमारे जीवन में बदलाव करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये ग्रेटिट्यूड का भाव, कृतज्ञता का भाव हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हमको जो मिला है या जो मिलने वाला है और जितना भी हमें भगवान ने दिया है, जितना भी हमें किसी व्यक्ति ने दिया है, उसके प्रति हम कृतज्ञ नहीं होंगे, जब तक हमारे मन में ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा, तब तक हमारा एटीट्यूड सही नहीं हो पाएगा। सो वी नीड टू हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टू अचीव द सक्सेस, द रियल सक्सेस इन आवर लाइफ। उसके अलावा जितना भी हम अचीव करेंगे वो केवल हमारी सेल्फिशनेस का रिजल्ट है, और अंत में हमें सुखी कभी नहीं कर सकता। तो हमें ऐसे सक्सेस चाहिए जो हमें अंदर और बाहर दोनों तरीके से हमें सुखी रख सके, हम खुश रह सके। तो हमारे अंदर ये ग्रेटिट्यूड का भाव होना ज़रूरी है। तो ग्रेटिट्यूड का भाव लाने के लिए हमें हर जो फेस्टिवल अब हमारे जीवन में आएगा उसके पीछे किसका क्या सेक्रीफाइस है उसके बारे में सोचेंगे, और ऐसा ही सेक्रीफाइस का मूड हमारे जीवन में हम उसको अप्लाई करेंगे, उस मूड को, तभी जाके हम सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, तभी जाके हम भगवान कृष्ण की भी सही तरीके से भक्ति कर पाएंगे। वरना क्या होगा? हमारे मन में अहंकार पैदा होगा। अगर हम कुछ करेंगे और बाद में अहंकार पैदा होगा तो वो कुछ काम का नहीं है। तो जब हम किसी के सेक्रीफाइस के बारे में सोचेंगे तो हमें लगेगा मेरा सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं है, तो हमारे अहंकार को वो नीचे दबाएगा। तो विद दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड वी विल लर्न टू लिव द करेक्ट वे ऑफ लिविंग। इट्स अ करेक्ट आर्ट ऑफ लिविंग। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्णा।